हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ्स चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 7th की जो न्यू NCERT बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसका 1.3 पार्ट ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स। वैसे अगर बात करें तो जो क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर की 4th वीडियो है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम के बारे में। ये बॉक्स देखने से पहले ना आपको कुछ बातें समझनी जरूरी हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में कॉमर्स कहाँ पर आते हैं। इंडियन सिस्टम हो चाहे अमेरिकन हो, फर्स्ट कॉम आएगा 3 के बाद, कितने बाद, 3 डिजिट के बाद, आखिर से 3 डिजिट गिने, उसके बाद क्या लगा दे, कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा इंडियन सिस्टम में आएगा 2 डिजिट के बाद। इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद कॉमा 2 डिजिट के बाद, पहला कॉमा 3 डिजिट गिने फिर 2 डिजिट, ठीक है। पहला कॉमा 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद, इसमें भी 3 डिजिट गिने मगर से कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। कॉमा समझ गए। इंडियन सिस्टम में पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, जबकि अमेरिकन सिस्टम में पहला तो 3 के बाद है, बाकी भी क्या आएंगे, 3 के बाद ही आएंगे कॉमास। इंडियन में पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, जबकि अमेरिकन में पहला भी 3 के बाद, बाकी सभी भी 3 के बाद। लास्ट से 3 अक्षर गिने, कॉमा, फिर 3 गिने, फिर कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, कॉमे लग गए, ठीक है ना। इंडियन में पहला 3 के बाद, बाकी 2 के बाद। अमेरिकन में सभी कॉमा है 3 डिजिट छोड़कर, ठीक है। मगर से काउंट करने स्टार्ट करने हैं। अब जान लेते हैं प्लेस वैल्यू इनकी, ठीक है। जो ये वाली प्लेस है ना, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। कौन सी कहते हैं, यूनिट प्लेस। उसके बाद ये 2 डिजिट वाली ये कौन सी है, 1000। 42 वाली क्या कौन सी है, लाख। 65 वाली है करोड़, और 7 वाली है अरब, ठीक है। सभी के स्पेलिंग आते हैं अरब के, कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अरब के मैंने लिख दी, ठीक है। 741 वाली कौन सी प्लेस है, यूनिट प्लेस है, ठीक है। 38 वाली 1000, फिर 42 वाली लाख, 65 वाली करोड़, फिर 7 वाली अरब प्लेस, ठीक है। वैसे ही अगर अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो 741 वाली कौन सी है, यूनिट प्लेस ही है। इंडियन में भी ये यूनिट प्लेस है, अमेरिकन में भी। उसके बाद ये जहाँ पर भी ये कौन सी है, 1000 प्लेस है। पर फ़र्क क्या है, इंडियन सिस्टम में जो 1000 प्लेस थी ना, उसमें सिर्फ 2 डिजिट थे, जबकि अमेरिकन सिस्टम में 1000 प्लेस पर 3 डिजिट तक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलियन प्लेस, उसके बाद बिलियन प्लेस, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले अमेरिकन सिस्टम में यूनिट प्लेस, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन। ये आपको किसी के भी स्पेलिंग ना होते, जहाँ पर सभी के लिखे हुए, करोड़, लाख, अरब, मिलियन और बिलियन, सब के लिखे हुए, ठीक है। यहीं बॉक्स देखें, अब पहला डिजिट, पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ कर ना, ये 1000 प्लेस है तो 1000, फिर 1000 प्लेस पर कितना 10 है तो 10,000। अब देखो जी, यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस और लाख प्लेस। लाख प्लेस है, लाख प्लेस पे कितना है 1, तो 1 लाख, ऐसे ही बाकी सब है, ठीक है। कॉमा भी वैसे ही लगे हुए, पहला 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट, जबकि अमेरिकन में देखें जहाँ तक सेम है 10,000 तक, उसके बाद कितना है 3 जीरो, कॉमा, फिर 100। ये कौन सी प्लेस थी, यूनिट, ये कौन सी थी 1000, तो कहाँ कितना लिखेंगे 100 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100,000। उसके बाद यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस और मिलियन प्लेस। मिलियन प्लेस पर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 मिलियन, ऐसे ही बाकी सब है, ठीक है। इनको एक बार क्या करें, इस बॉक्स को अपनी आंखों से गुजार लें। और मेन चीज़ें इसमें जो याद रखनी है ना, वो क्या है भी, 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 1 मिलियन में कितनी होती हैं, 1 बिलियन में कितनी जीरो होती हैं, कितने करोड़ होते हैं, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट है जहाँ पर क्या बताया गया भी, इंडियन सिस्टम कहाँ पर बताया जाता है और अमेरिकन कहाँ। अमेरिकन भी कई कंट्री में बताया है, इंडियन भी कई कंट्री में, ठीक है। इंडिया की कंट्री बताई गई हैं, ये पढ़ लीजिए, वैसे कोई आपके काम की नहीं, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। कहाँ पर होता है, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में इंडियन सिस्टम की यूज़ होता है, एक बार नज़र से गुजार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोस इन 1 लाख एंड 1 करोड़। मैंने कहा था ना भी नंबर ऑफ जीरोस देख लें, 1 लाख और 1 करोड़ में कितनी होती हैं। इस इतनी अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या होती है, 1 लाख की बात करें, कितनी की, 1 लाख। 1 लाख में कितनी जीरो होती है, 5। कितनी होती है 5, 1 2 3 4 5। कॉमे की बात करें तो पहला कॉमा मगर से 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ठीक है। उसके बाद करोड़ में कुछ नहीं है, 1 करोड़ में होती है 7 जीरो। कितनी होती हैं, 7 जीरो, एक के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7।
3 अक्षर छोड़कर, फिर 2, फिर 2, ठीक है, हो गया। लाख क्या है? 100 टाइम ऑफ 1000 क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1000 का क्या है? 100 टाइम्स है। 1000 का 100 टाइम है, यानी कि 100,000 क्या? 100,000 इक्वल टू 1 लाख। उसी तरीके से 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़, फिर 100 करोड़ इक्वल टू 1 अरब, ठीक है। 1 लाख में 5 जीरो, करोड़ में 7, 100,000 में होता है 1 लाख, 100 लाख में होता है 1 करोड़, 100 करोड़ में होता है 1 अरब। वैसे जब मिलियन की बात करें, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कितना? 10 लाख, ठीक है। 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़। क्या कितने होते हैं? 100 करोड़। और लाख की बात करें तो कितने होते हैं? 10,000 लाख 1 बिलियन में, ठीक है। ये सभी आपको याद रखने हैं भी 1 बिलियन में इतने करोड़ इतने लाख होते हैं, 1 मिलियन में इतने लाख होते हैं, 1 करोड़ में, ठीक है, इतनी जीरो होती है, 1 लाख में इतनी जीरोस होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मैनी जीरो डज 1000 लाख है। 1000 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 1000 लाख है ना, पहले क्या लिखे? 1000 लिख लोगे, 1 2 3, 1000 हो गया। लाख है ना, लाख में मैंने कहा था ना जीरो जा रखे, जीरो कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5। कितनी जीरो होगी? टोटल गिनेंगे तो 8 जीरो हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी? 8, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 8। हाउ मैनी जीरोस डज 100,000 है? 100,000 में कितनी जीरो? पहले 100 लिख दे, 1000 में 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो लिख दे, 1 2 3। तो जहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 5। कितनी हो जाएंगी? 5। नेक्स्ट वन, द नंबर। जहाँ पर नंबर दिया गया ना, कैन ईजिली बी रीड बाय प्लेसिंग कॉमा फर्स्ट। ये अगर कॉमा नहीं है तो जहाँ इस नंबर को रीड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, पर जहाँ पर अगर कॉमा लगा देना तो नंबर रीड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कॉमे लगा दिए, ये कौन सी है? जॉइंट प्लेस 1000 लाख करोड़ अरब। अरब प्लेस है तो क्या लिखेंगे? 9 अरब। 87 करोड़ की प्लेस 87 करोड़। फिर लाख की है 65 लाख। फिर 1000 की है, 1000 पर 1 है तो 1000, 234। और कैसे लिख सकते हैं इसे? 987 करोड़, यानी कि 987 करोड़, 65 लाख, 1234। प्रेफर करें अरब में लिखने का, ठीक है, लिख दोनों में सकते हैं। नेक्स्ट अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस, मिलियन प्लेस, बिलियन प्लेस, तो क्या बन जाएगा? 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। यही पर वही लिखा हुआ है, ठीक है। 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। क्या ऑप्शंस करते हैं? फर्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। इससे इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में रीड करें एंड राइट देयर नंबर्स इन बोथ द इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। इनके नंबर नेम है ना, हम इंडियन सिस्टम में भी लिख रहे हैं, अमेरिकन में भी। पहले वैल्यू लिख लो। इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ पर आते हैं? पहले 3 डिजिट छोड़ कर फिर 2 लिख दिए। ये कौन सी प्लेस है? 6 7 8 वाली। ये है जॉइंट प्लेस। ये है लाख कि 1000। ये कौन सी है? लाख प्लेस। लाख प्लेस पर 40 है तो क्या लिखेंगे? 40 लाख। 1000 प्लेस 50 है तो क्या लिखेंगे? 50,000। जॉइंट प्लेस पे कितना है? 678, यानी 678 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अमेरिकन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़कर, उसके बाद भी कॉमा 3 डिजिट छोड़कर। ये कौन सी प्लेस है? यूनिट। ये कौन सी है? 1000। ये कौन सी है? मिलियन। मिलियन प्लेस पे 4 है तो 4 मिलियन। 1000 प्लेस पे 50 है तो 50,000। जॉइंट प्लेस पे 678 है तो लिख देंगे 678। सबसे पहले वैल्यू लिखें और कॉमा लिख दें। इंडियन सिस्टम के लिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अमेरिकन के लिए अमेरिकन के अकॉर्डिंग, फिर उसकी नंबर नेम लिख दें। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट है, इसमें भी क्या करें? पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2, फिर 2। ये कौन सी प्लेस है? यूनिट। ये है 1000। ये है लाख। और ये कौन सी है? करोड़, ठीक है। करोड़ प्लेस पे 4 है तो 4 करोड़। लाख प्लेस पे 81 है तो 81 लाख। 1000 प्लेस पे 21 है तो 21,000। जॉइंट प्लेस पे 620 तो 620। आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लिखा है करोड़ प्लेस 1000, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है।
वैसे ही अमेरिकन सिस्टम के लिए तीन तीन डिजिट का छोड़ कर क्या लिख देंगे, कॉमास। यूनिट प्लेस, थाउजेंड, लैख, यू सेट कर, ठीक है। ओ सॉरी लैख नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, मिलियन, अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है, मिलियन। 48,121,620, ठीक है। नेक्स्ट है 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2, फिर 2। ये कौन सी प्लेस है, यूनिट। ये कौन सी है, थाउजेंड। ये कौन सी है, लैख। ये कौन सी है, करोड़। करोड़ प्लेस पर कितना है, 2 है तो क्या लिखेंगे 2 करोड़। लैख प्लेस पर कुछ भी नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, जीरो ही है, जीरो नहीं लिखते, ठीक है। थाउजेंड प्लेस पे 22 है तो क्या लिखेंगे 22। यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2, 22 के बाद थाउजेंड तो आएगा क्योंकि थाउजेंड प्लेस है, ठीक है। और अमेरिकन में क्या करें, 3 डिजिट छोड़ कर क्या लगा देंगे, कॉमा। यूनिट प्लेस, थाउजेंड प्लेस, मिलियन प्लेस। मिलियन प्लेस पे कितना है, 20 है तो क्या लिखेंगे 20 मिलियन। थाउजेंड प्लेस पे 22 है तो 22,000। यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। सभी को समझ आ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। इसमें भी पहले क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे 3 डिजिट छोड़ कर पहले, फिर 2 डिजिट छोड़ कर। ये कौन सी प्लेस, यूनिट। ये कौन सी, थाउजेंड। ये कौन सी, लैख। ये कौन सी, करोड़। करोड़ प्लेस पे 24 है तो 24 करोड़। लैख प्लेस पे 68 है तो 68 लैख। थाउजेंड प्लेस पे 13 है तो 13,000। यूनिट प्लेस पे 579 है ना तो क्या लिखेंगे 579। तो ये पूरी टर्म कितनी बन गई, 24 करोड़ 68 लाख 13,579। फिर अमेरिकन सिस्टम के लिए वैल्यू लिखे, 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगा दी। ये कौन सी प्लेस है, यूनिट, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद मिलियन। मिलियन प्लेस पे 246 है तो क्या लिखेंगे 246 मिलियन। थाउजेंड प्लेस पर 813 है तो लिखेंगे 813,000। यूनिट प्लेस पे 579 है तो लिखेंगे 579। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू दी है, लिखे पहले 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 फिर 2, ठीक है। ये कौन सी प्लेस, यूनिट, फिर थाउजेंड, फिर लैख, फिर करोड़। अब तो मुझे लगता है मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है, पर कर देते हैं सॉल्व, कोई नहीं। करोड़ प्लेस पे 34 तो लिखेंगे 34 करोड़। लैख प्लेस पे 50 है तो लिखेंगे 50 लैख। थाउजेंड प्लेस पे कुछ भी नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस पे क्या है 543, वो लिख दे 543। अमेरिकन सिस्टम के लिए 3 डिजिट छोड़कर कॉमा लगा देंगे। ये कौन सी प्लेस है, यूनिट। ये कौन सी है, थाउजेंड। ये कौन सी है, मिलियन। मिलियन प्लेस पे 345 है तो लिखेंगे 345 मिलियन। थाउजेंड प्लेस पे जीरो ही है तो लिखने की जरूरत नहीं। यूनिट प्लेस पे कितना है 543 तो क्या लिखेंगे 543। नेक्स्ट है, वैल्यू दी गई है, पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर इंडियन के लिए। तो ये कौन सी प्लेस है, यूनिट, उसके बाद थाउजेंड, उसके बाद लैख, फिर करोड़, फिर अरब। अरब प्लेस पे 1 है तो क्या लिखेंगे 1 अरब। करोड़ प्लेस पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2 करोड़। लैख प्लेस पे 3 है तो 3 लैख। थाउजेंड प्लेस पे 4 है तो 4,000। यूनिट प्लेस पे 50 है तो क्या लिख देंगे 50। अमेरिकन सिस्टम के 3 डिजिट छोड़कर क्या लगा देंगे, कॉमास। सबसे पहले यूनिट प्लेस, फिर थाउजेंड, फिर मिलियन की लैख, मिलियन, फिर बिलियन। बिलियन प्लेस पे 1 है तो लिखेंगे 1 बिलियन। मिलियन प्लेस पे 20 है तो लिखेंगे 20 मिलियन। थाउजेंड प्लेस पे 304 है तो लिखेंगे 304। यूनिट प्लेस पे 50 है तो लिख देंगे 50। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। अब हमें इंग्लिश में नंबर दिए गए हैं, उसे इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन में लिखना है। ठीक है, पहले क्या 1 करोड़ है तो 1 लिख लें। उसके बाद 1 लाख है, क्या है 1 लाख। ये बात याद रखना, 1 लाख है तो सेम 1 नहीं लिखेंगे। हमें जब जहाँ पर सॉल्व किया तो लाख पोजीशन पर कितने थे, 2 डिजिट थे ना, तो जहाँ पर चाहे 1 लाख है तो 2 डिजिट पूरे करने के लिए एक क्या लगाएंगे हम, मूरे 0 लगाएंगे मूरे उसके। ठीक है, उसके बाद है 1000। थाउजेंड प्लेस पे भी 2 डिजिट है तो लिखेंगे 0 1। उसके बाद क्या है 10, कितना है 10।
जॉइंट प्लेस पे 3 डिजिट है ना, 10 तो 2 डिजिट हुए, तो 10 के मूरे क्या लगाएंगे कि 0। अब कॉमास लगाने हैं, पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़ कर, फिर 2, फिर 2, ठीक है, सिंपल। पहले सिंपली लिख लें फिर कॉमास लगाएं, आसान रहेगा। नेक्स्ट है 1 बिलियन, 1 वैसे ही। अब कहेंगे आप, कोई ऐसे भी कहेंगे भी बिलियन और जो करोड़ पैसे उस पर भी तो 2 डिजिट, तो क्यों नहीं लिखे? स्टार्टिंग में 0 हो तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, तो लिखें चाहे ना लिखे एक ही बात है, तो ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखे 1 बिलियन। उसके बाद क्या है 1 मिलियन। मिलियन प्लेस पे कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ना जब हमने कर रहे थे, क्योंकि अमेरिकन में 3 अक्षर के बाद कॉमा आता है, यहाँ पर एक ही है तो एक के मूरे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। उसके बाद है 1000, 1000 प्लेस पे भी 3 डिजिट है तो क्या लिखेंगे? 0 0 1। उसके बाद क्या है 1, जॉइंट प्लेस पे भी क्या था? 3 डिजिट है तो लिखेंगे 0 0 1। पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़कर, फिर 3 डिजिट छोड़कर, फिर 3 डिजिट छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट है, ओह सॉरी, ये हमने अमेरिकन में लिख दिया, यहाँ पर किस में कहा गया? इंडियन में कहा गया ना, तो इंडियन में भी लिख देते हैं। लिख दो पहले से 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। पहला कॉमा 3 डिजिट छोड़कर, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। ये है, ये कौन सा है? इंडियन है। ये हमने अमेरिकन में लिख दिया, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इंडियन में ही घुसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। 10 करोड़ तो 10 लिख दें, 20 लाख तो 20 लिख दें, 30,000 तो 30 लिख दें, क्योंकि इन प्लेस पे 2 डिजिट होते हैं, 2 दिए 40 है, पर यूनिट प्लेस पे कितने? 3 डिजिट होते हैं, जहाँ पर 40 लिखा है तो 0 4 0 लिखना, ठीक है। पहला अक्षर या कॉमा, सॉरी अक्षर नहीं कॉमा, 3 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर, फिर 2 डिजिट छोड़कर, ये कितना मतलब 10 करोड़ 20 लाख 30,000 40। नेक्स्ट है 9 बिलियन, 9 लिख दें। 80 मिलियन, 80 मिलियन का 80 में तो 2 डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, तो 80 के मुझे एक 0 लगा देंगे, 0 8 0। 700,000, 1000 पे इस पर 3 डिजिट होते हैं, 700 3 डिजिट का ही तो लिखेंगे 700। उसके बाद कितना है? 600, क्या है? 600। यूनिट प्लेस पे 3 डिजिट होते हैं तो 3 डिजिट, वैसे ही कॉमा पहला 3 डिजिट छोड़कर, फिर 3 डिजिट छोड़कर, फिर 3 डिजिट छोड़कर, बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड राइट, ये आज का आखिरी पार्ट है, ठीक है। 30,000 और 3 लाख, ये तो मुझे किसको बताने की भी जरूरत नहीं है, 30,000 बड़ा होता है या 3 लाख, सबको पता है कौन सा बड़ा होता है? 3 लाख। नेक्स्ट है 500 लाख और 5 मिलियन, इन जब भी लाख में और बाकी मिलियन या बिलियन में हो तो उन सबको लाख या करोड़ में चेंज करें। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? मैंने आपको बताया था 10। कितने होते हैं? 10। 5 मिलियन कहा गए तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से, तो कितना आ गया? 50 लाख। अब आप बताएं 500 लाख बड़ा है या 50 लाख? 500 लाख ही बड़ा है, तो 500 लाख के अकॉर्डिंग क्या पा दें? साइन पा दें, ठीक है। नेक्स्ट है 800,000 या 8 मिलियन। 800,000 वो 8 मिलियन है, इन सभी को लाख में चेंज करना क्या है? 1 लाख में कितने 1000 होते हैं? 100 होते हैं, तो क्या लिखेंगे? 800 डिवाइड बाय 100, क्योंकि लाख में चेंज करना है ना, लाख बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू में चेंज करें तो डिवाइड करते हैं, छोटी में चेंज करें तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना बन गया? 8 लाख। आप चाहें तो 8 मिलियन को कन्वर्ट करके देख सकते हैं, पर आपको पता ही है अभी 1 मिलियन में 10 होते हैं, तो 8 मिलियन में तो 8 लाख से ज़्यादा ही होंगे ना, तो कौन सा बड़ा है? 8 मिलियन। नेक्स्ट है 640 करोड़ या 60 मिलियन बिलियन, इसमें कौन सा बड़ा है? ठीक है, 60 बिलियन है। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? मैंने आपको बताया था 100। कितने होते हैं? 100। 60 बिलियन है तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। 100 को 60 से मल्टीप्लाई करा तो कितना बन गया? 6000। कितना बन गया? 6000 करोड़। 640 करोड़ बड़ा है या 6000 करोड़? सबको पता है 6000, तो 60 बिलियन यहाँ पर क्या है? बड़ा है। यहाँ पर देखिए क्या उससे में थोड़ी गड़बड़ है, कंपेयर एंड राइट, यहाँ पर साइन पालें ग्रेटर और लेस वाले, ठीक है, और इक्वल, ठीक है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।